आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में इतनी ज्यादा चर्चा होने लगी है कि मुझे लग रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चुनाव में खड़ा हो जाए तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। और अगर आपको मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रिक का स्कूटर या कार दिख जाती है तो लोग उसको ऐसे घूर के देखते हैं कि जैसे कोई बाहुबली आ रहा हो। अब ईवी कार्स और पेट्रोल कार्स को बहुत लोगों ने कंपेयर करके आपको बताया होगा कि उसमें से कौन सी बेस्ट है, लेकिन मैंने उसका एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन किया था और उसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे कि ईवी स्कूटर्स और पेट्रोल स्कूटर्स में कौन से बेटर हैं, और अब मैं आपको फिर लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रुपीज विद रोहित में। गाइस, आपको क्या लगता है कि जो आज की डेट में ये ईवी स्कूटर और ईवी कार्स इतनी मार्केट में आ गई हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसको मार्केट में आना पड़ा? उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए है। गाइस, आप मुझे बताओ कि जब आपने लाइफ में सबसे पहले साइकिल से आप टू व्हीलर में शिफ्ट हुए थे, यानी कि स्कूटी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जब भी आपने चलाना स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे पेट्रोल के प्राइसेस क्या थे? अगर मैं आपको अपना बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो पेट्रोल का प्राइस 22 या 23 रुपए लीटर के आसपास था और मैं 50 रुपए अपने पापा से लेके स्कूटी में पेट्रोल डलवाता था और आराम से 2 लीटर से ज्यादा पेट्रोल उस पे आ जाता था और पूरा हफ्ता मेरा उसी 50 रुपए में कट जाता था। उस टाइम पे जो पर किलोमीटर की कॉस्टिंग आती थी वो 30 पैसे, 35 पैसे या मैक्स टू मैक्स 40 से 45 पैसे के बीच में आती थी। इससे ज्यादा ही कोई कॉस्टिंग नहीं थी। लेकिन जब आप आज की डेट में उसको कंपेयर करोगे ना, तो जो पेट्रोल 23 रुपए का मिलता था आज वो 100 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। कई जगह पे 100 रुपए ही है या फिर 1-2 रुपए के डिफरेंस पे ऑल ओवर इंडिया पे ही चल रहा है। मतलब इसको मोटा मोटा अगर हम सब लेते हैं तो 100 रुपए अगर आप एवरेज ले लो तो जो पर किलोमीटर की कॉस्टिंग है वो जाके हो चुकी है अब 3 रुपए या 2.5 रुपए। 2.5 रुपए से 3 रुपए से कम में शायद ही कोई स्कूटी है जो इतना एवरेज देती होगी कि आपकी कॉस्टिंग इससे और भी कम हो जाए। तो आप समझो कि 30 पैसे, 35 पैसे से आप सीधे आ गए 2.5 रुपए, 3 रुपए पे। ये धीरे धीरे हुआ है, लेकिन आज की रेट में जो ईवी मार्केट में इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि होता क्या है ना, जब आप कहीं लंबे टूर पे जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि यार मुझे वहां जाना है, मैं बस से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा और 4 लोग मिलकर अगर एक 4 व्हीलर से भी चले जाते तो उतना ही खर्चा आ जाएगा। तो वहां पर तो आदमी थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन हमको स्कूटी से या मोटरसाइकिल से डेली चलना होता है। डेली हमारी स्कूटी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर छोटा छोटा सामान लेने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, दुकान जाने के लिए हर कोई स्कूटी और टू व्हीलर तो यूज करता ही करता है। तो उस पे लोग ये सोचते हैं कि यार इस पे जो पेट्रोल हम डलवा रहे हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है। अगर हम देखें 3 रुपए पर किलोमीटर के एवरेज से अगर पेट्रोल यूज कर रहे हैं और अगर हम हफ्ते में 100-150 किलोमीटर भी चलते हैं तो हफ्ते भर का खर्चा 500 रुपए आ जाता है और देखो तो पूरे महीने का खर्चा 2,500 रुपए के आसपास आ जाता है। तो यही रीजन है कि जो खर्चा हमारा पहले 30 पैसे, 35 पैसे पर किलोमीटर हुआ करता था वो खर्चा आज हमारा 3 रुपए पर किलोमीटर हो गया है, जिसकी वजह से लोग ईवी को इतना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ईवी ने अपनी मार्केट में इसी वजह से वैल्यू बना ली है। अब लेकिन जो उसका कंपैरिजन है वो लोगों ने बहुत अलग तरीके से किया है, लेकिन जो मैं आपके साथ कंपैरिजन अभी आपको बताने वाला हूं वो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल कंपैरिजन आपको बताने वाला हूं कि ईवी बेटर है कि पेट्रोल बेटर है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स कॉस्टिंग की। अब फिक्स कॉस्टिंग जब हम लोग जाते हैं तो जो पेट्रोल स्कूटर्स हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो 90,000 से 1,20,000 के बीच में है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सारी स्कूटी, स्कूटर 90,000 से 1,20,000 के बीच में मिल जाएंगे। लेकिन वहीं जब हम ईवी में जाएंगे तो ईवी की जो रेंज है वो सस्ती वाली आप देखो तो कोई वो बात नहीं, वो भी आपको 90,000, 1,00,000 रुपए मिल जाएगी। लेकिन एक ब्रांडेड स्कूटी, ब्रांडेड ईवी स्कूटी यानी कि जैसे ओला हो गया, आपका ऑथर हो गया या टीवीएस अब लॉन्च कर रहा है, तो जब आप इस पे जाओगे तो आपको अराउंड करीब 1.5 लाख, 1,60,000 का खर्च करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि जो फिक्स कॉस्टिंग है आपकी वो पेट्रोल स्कूटर से 30 to 40% एक्स्ट्रा है। मतलब जितना पैसा आप पेट्रोल स्कूटर को खरीदने में लगा रहे हो उससे 30 से 40% पैसा आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है ईवी खरीदने के लिए। तो ये एक ईवी का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है क्योंकि जो पैसा हमको पेट्रोल में धीरे धीरे खर्च करना है वो पैसा हम एक बार में स्कूटी को खरीदने में लगा दे रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो जो ईवी है, ईवी को फुल चार्ज करने में 3 यूनिट से 4 यूनिट की बिजली खर्च होती है। अब अमूमन जो ईवी स्कूटर्स हैं उनको तो लोग घर पे ही चार्ज करेंगे ना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए चार्ज करने के लिए और ना ही आप अपना ईवी स्कूटर लेके कहीं 100 किलोमीटर की राइड पे चले जाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको सिटी के अंदर ही चलाओगे। तो जब भी आप रात में घर आओगे उसको 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए चार्जिंग में लगा दोगे और फिर निकाल के रख दोगे। तो जो आपका उस पर खर्च आएगा वो घरेलू इलेक्ट्रिसिटी का ही खर्च आएगा, जो कि 6 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए है। तो इसको अगर हम मैक्सिमम 7 रुपए भी ले लेते हैं और हम ये समझते हैं कि 4 यूनिट
बिजली खर्च होगी आपको एक बार ईवी चार्ज करने में, तो एक बार आपकी गाड़ी को चार्ज करने की जो भी कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 28 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी कि 28 रुपए 30 रुपए में आप अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर लेते हो। अब जो कंपनीज रेंज देती हैं उस रेंज के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक चलनी चाहिए, लेकिन हम उसको भी कम कर लें क्योंकि एवरेज में भी ऐसा ही होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी गाड़ी का एवरेज बताती है कि वो 28 का एवरेज देगी तो वो 24-25 ही देती है। तो उसी तरीके से ईवी में अगर कंपनी बोल रही है कि 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक गाड़ी चलने वाली है तो हम मान लेते हैं कि वो 100 किलोमीटर ही गाड़ी चलेगी। तो अब जो हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट ईवी में आती है वो आती है 28 पैसे या 30 पैसे। लेकिन जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल स्कूटी मैक्सिमम टू मैक्स 40 to 45 का एवरेज देती हैं और बहुत टाइम चलने के बाद तो वो एवरेज भी कम हो जाता है। और जब आप ऐसे भी सिटी के अंदर चला रहे हो ना तो गाड़ी एवरेज कम ही देती है क्योंकि आपको बार बार ब्रेक लगाना है, बार बार एक्सीलेटर लेना है और आपकी गाड़ी स्लो स्पीड में चलती है। तो जो पेट्रोल स्कूटर्स की कॉस्टिंग आती है वो अराउंड 2.5 रुपए से 3 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्टिंग आती है। तो यहाँ पे ईवी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कहाँ 30 पैसे पर किलोमीटर और कहाँ 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो ईवी में 9 to 10 टाइम्स कम है और पेट्रोल स्कूटर में 9 to 10 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपना स्कूटर 5000 किलोमीटर चला लोगे तो जो ईवी स्कूटर में आपकी टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 1500 रुपए जो आपकी चार्जिंग कॉस्ट है, और पेट्रोल स्कूटर में आपकी आएगी लगभग 12,500 रुपए जो आपके पेट्रोल की कॉस्ट है। तो इस तरीके से अगर कंपैरिजन चार्ट बनाया जाएगा तो जब आप 20,000 किलोमीटर अपना स्कूटर चला लोगे तब 20,000 स्कूटर चलाने के बाद आप वो मार्जिन निकाल पाओगे जो मार्जिन आपने एक्स्ट्रा दिया था ईवी स्कूटर को खरीदने के लिए। तो जब आपने 20,000 किलोमीटर चला लिया है तो आपने उस पर मोटा मोटा 5 से 6,000 रुपए की बिजली खर्च कर दी उसको बार बार चार्ज करने के लिए, लेकिन पेट्रोल स्कूटर में आपने 50,000 का पेट्रोल डलवा लिया होगा क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग है ना वो 2.5 रुपए पर किलोमीटर है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो आपका 44,000 रुपए निकल के आएगा कि 6,000 रुपए की आपकी बिजली होती है और 50,000 रुपए का आपका पेट्रोल होता है। तो इस कॉस्ट को जब माइनस कर दिया जाएगा तो 44,000 रुपए, यानी कि जब आप 20,000 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट कर लोगे तब आपका वो मार्जिन मनी बिल्कुल जीरो हो जाएगा कि जिस प्राइस पे आपने पेट्रोल स्कूटर को खरीदा था कम प्राइस में और ईवी स्कूटर को खरीदा था हाई प्राइस में। तो अब हम ये सपोज करते हैं कि एक जो नॉर्मल स्कूटर होता है वो एक साल में 5,000 से 6,000 किलोमीटर चलता है। कुछ लोग स्कूटर ज्यादा भी चल जाते हैं क्योंकि देखिए 5,000 किलोमीटर का मतलब हो गया कि पर डे आपका 15 से 20 किलोमीटर स्कूटर चल रहा है। लेकिन जिन लोगों का ऑफिस 15 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है उनका पर डे स्कूटर 40 किलोमीटर के आसपास चलता है। तो अब हम इसको एवरेज लेके चलना है 5,000 किलोमीटर से कि 5,000 किलोमीटर अगर आप पर ईयर अपना स्कूटर चला रहे हो तो 4 साल में आपका वो कॉस्ट बिल्कुल कवर हो जाएगा जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया था ईवी स्कूटर को खरीदने के लिए, यानी कि 20,000 किलोमीटर। और अगर आप साल में 5,000 से भी ज्यादा चला लेते हो, आप 8,000, 9,000, 6,000 कुछ भी चला लेते हो, तो जैसे ही आप 20,000 के पॉइंट पे पहुंचोगे ना, 20,000 के पॉइंट पे आपकी वो ओवर कॉस्टिंग खत्म हो जाएगी जो आपने ईवी स्कूटर को खरीदने के लिए दी थी। तो इस कंपैरिजन से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि स्कूटी को 20,000 किलोमीटर चलाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल का समय लगेगा। तो 3 साल में आप अपना वो पैसा रिकवर किए ले रहे हो। 3 साल के बाद आप जो भी पैसा बचा रहे हो वो आपका शुद्ध प्रॉफिट है, यानी कि वो आपके बचत में ही आएगा। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको लग रहा हो कि ईवी स्कूटर ही बेस्ट है क्योंकि हमारी तो कॉस्ट 2 साल 3 साल 4 साल में मैक्सिमम निकल ही आएगी, फिर जो भी हमें चलाना वो फ्री का है, मतलब हम बिल्कुल मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको चला पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इशू और है ईवी के साथ, वो है बैटरी का। क्योंकि आप समझो कि कोई भी बैटरी होती है ना उसकी लाइफ 3 साल 4 साल मैक्स टू मैक्स 5 साल होती है। 5 साल से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई बैटरी किसी भी स्कूटर की बैटरी चलती होगी। और जैसे जैसे वो लाइफ उसकी बैटरी की आगे बढ़ती चली जाती है उसकी जो पावर वो स्लो डाउन होती चली जाती है। यानी कि अगर पहले जो आपने नया स्कूटर खरीदा था अगर वो फुल चार्जिंग में 130 किलोमीटर चलता था तो 2 साल 3 साल बाद जो उसकी कैपेसिटी है वो 80 से 90 किलोमीटर की ही रह जाएगी। तो धीरे धीरे करके जब वो कैपेसिटी कम होने लगेगी ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको अपनी बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी, और जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग है वो 40,000 से 50,000 के बीच में आती है। तो यानी कि जितना पैसा आपने 2-3 साल में सेव किया है और जो पैसा आपने पेट्रोल ना डलवा के उस पर बचाया है वो पैसा आप एक बार में फिर से उस पर बैटरी पे लगा दोगे, जो एक आपका एक नया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर आप 4 साल के लिए फ्री हो जाओगे और 4 साल के अंदर अंदर यानी कि आप 1 साल में ही उस पैसे को फिर से रिकवर कर लोगे, क्योंकि जो 1 साल में आप 7,000-8,000 किलोमीटर चला रहे हो, 8,000 किलोमीटर के हिसाब से आपको 20,000 रुपए 25,000 रुपए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लेकिन 2 साल में अगर आप वो चीज ईवी की बैटरी में लगा देते हो तो आपकी नई बैटरी आ जाएगी। तो यानी कि अगर इस कंपैरिजन से देखा जाए तो लगभग दोनों का कंपैरिजन बराबर आता है।
कॉस्टिंग का दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप ईवी खरीदते हो तो उसमें आपको बैटरी की चेंज कराने का इशू रहता है, और पेट्रोल खरीदते हो तो उसमें भी सर्विसिंग का इशू एक बना रहता है हमेशा कि भाई हर 5,000 पे हमें गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। और जो फिक्स कॉस्टिंग का बैटरी में दे रहे हो वो कभी कभी ईवी स्कूटर्स के अलावा पेट्रोल स्कूटर्स के इंजन में भी आ जाती है कि कभी कभी 4 साल 5 साल बाद गाड़ी का इंजन खराब होने लगता है, उस पर काम निकल आता है, उस पर आपके इकट्ठे 5,000 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना तो कंपैरिजन में ये लगभग बराबरी पे आएगा कि भाई ईवी स्कूटर्स और पेट्रोल स्कूटरों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों की कॉस्टिंग लगभग सेम है। लेकिन जब कॉस्टिंग सेम है तो हमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को भी देखना पड़ेगा कि भाई एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर ईवी बेटर है तो क्यों ना हम ईवी में जाएं। तो गाइस इस वीडियो में हमने ये समझा कि ईवी स्कूटर और पेट्रोल स्कूटर की जो कॉस्टिंग है वो लगभग सेम है। तो जब कॉस्टिंग यार दोनों की सेम है तो हम थोड़ा सा क्यों ना अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचें। भाई हमारे एनवायरनमेंट को जो नुकसानदेह है वो कहीं ना कहीं कल हमको भी नुकसानदेह होगा। तो अगर हम एनवायरनमेंट की सोचें तो मेरा ये डिसीजन है कि मैं तो भाई ईवी में शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि यार पेट्रोल स्कूटर में जब उतना पैसा लगना है उतना ही पैसा ईवी में लगना है, तो यार क्यों मैं अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद करूं, और एनवायरनमेंट बर्बाद होगा तो मैं तो साथ में बर्बाद हो ही जाऊंगा ना। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ईवी स्कूटर खरीदो एज कम्पेयर टू पेट्रोल स्कूटर। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे और वीडियोस और ऐसे लाइव कंपैरिजन आप और देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल रुपीज विद रोहित को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय फाइनेंस।